दोस्तों, हाल ही में मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 के गायब होने की खबर विश्व के हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में थी। पर यह एक अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास काफ़ी प्लेन्स के गायब होने की खबर सामने आती रही है। और आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय है। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन DC-4 57 पैसेंजर के साथ कारकस वेनेजुएला में लैंड करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह प्लेन 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला था और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। पर वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ पल बाद ही यह जहाज़ फिर से उड़ान भरता है और बादलों में एक भूत की तरह गायब हो जाता है। इस घटना का मुख्य सबूत रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की वार्तालाप है। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रेमोना स्टुआर्ट ने बताया कि उनके एयरपोर्ट कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। पर एस्टोवार के अनुसार मुख्य सबूत यह था कि 1955 का एक हैंड साइज कैलेंडर, जो कि उस घोस्ट प्लेन के पायलट ने जहाज के दोबारा गायब होने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के एक कर्मचारी डॉक्टर डेला कोटे ने बताया कि उन्होंने प्लेन देखा, पायलट की आवाज़ भी सुनी, यहाँ तक कि घोस्ट पायलट का छोड़ा हुआ कैलेंडर भी उनके हाथ में था। तब भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि फ़्लाइट के लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वो सन 1955 में है और उनकी फ़्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि इस बात में कुछ भी सत्यता नहीं थी और न जाने वो लोग इतने सालों से कहाँ थे। बाकी एयर ट्रैफिक कर्मचारियों के अनुसार यह कुछ अजीब और अलौकिक था, क्योंकि उन्होंने जो प्लेन देखा वो काफ़ी पुराने प्रकार का था, जो उनकी रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। डॉक्टर कोटे ने बताया, जब उन्होंने पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उत्तर दिया, हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ से डर और परेशानी का पता साफ लगाया जा सकता था। पर अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर सवार हैं और यह फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मायामी कारकस वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा, यह तो कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है, और क्या आप खो गए हो? पर पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब ना मिलने पर भी डालेकोटा ने लैंडिंग की परमिशन दे दी और इसी के साथ जहाज़ सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही उन्हें लगा कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तभी उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी, जो अपने को पायलट से कह रहा था, जीसस क्राइस्ट जिमी, यह क्या अजीब सी चीज़ है। उन्हें देखकर यह लग रहा था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट प्लेन नहीं, कोई स्पेसशिप देख लिया हो। डॉक्टर कोटे के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ़्लाइट 1955 में मायामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने कैप्टन को बताया कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें भूल गया हो। डॉक्टर कोटे ने उन्हें शांत करने की कोशिश करी और उन्हें कहा कि हम अपना ग्राउंड क्रू आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा, तभी पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि पैसेंजरों के भौचक्के चेहरे नज़र आ रहे थे और तभी पायलट ने अपने हाथ से इशारा किया, दूर जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोटे के अनुसार पायलट अपने हाथ में फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। शायद यही वो पल था जब वो छोटा कैलेंडर रनवे पे गिर गया होगा, जो उन्हें बाद में मिला। फिर पायलट ने अपने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को उड़ा ले गया। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्ड हुई वार्तालाप और वो कैलेंडर गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस के द्वारा जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण था?
यह लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन जानकारों का मानना है कि या तो ये प्लेन टाइम ट्रैवल करते हुए सन 1955 से 1992 में आ गया था, या फिर यह कोई एक अलौकिक घटना थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।